Hello and welcome back to my channel. Welcome to day 6 vlog of रमज़ान 2026। और गाइस इस वक्त मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी। तो यहाँ पर बन गई है हमारी रोटी जो बहुत बुरी बनी थी आज, पता नहीं क्यों। और साथ में मैंने बनाए थे बहुत प्यारे प्यारे पराठे। यहाँ पर है मटकी की सब्ज़ी, चिकन का दाल गोश्त, घुघरी और चाय। और हमारी सहरी आज हमने थोड़ी अच्छे से की थी, हैवी लोडेड सहरी थी। तो हर रोज़ की तरह मैं अपनी सहरी ख़त्म कर रही हूँ विद अ प्रोटीन शेक, एंड ये वही वाला है जो मैं आपको रोज़ बताती हूँ। ऑल्सो इसके बाद हम लोगों ने घर साफ़ कर दिया, किचन साफ़ कर दिया, और फिर बारी आती है मेरे डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की। तो आज मेरे डैड को ना जल्दी जाना था बाहर, एकदम अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए हमने सुबह में ही इनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। ब्रेकफास्ट में मेरे पापा रोज़ सब्ज़ी और रोटी ही खाते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए मेरी मॉम सब्ज़ी बना रहे हैं एंड हम बना रहे हैं आज आलू गोभी मटर। तो मैं आपको क्विकली ये रेसिपी बता देती हूँ। कढ़ाई में आपको डालना है तेल, गरम होने के बाद उसमें डाल देंगे प्याज और मिर्ची, उसे अच्छे से भून लेंगे और फिर उसमें हम डाल देंगे आलू और गोभी। ये डालने के बाद हम फ़ौरन डाल देंगे मोटे मोटे कटे हुए टमाटर, उसमें डाल देंगे प्याज, थोड़ी हल्दी और रेड चिली पाउडर, और फिर इसे अच्छे से मिला करके ढक करके पकने दे देंगे। दैट्स इट। ये एक बहुत सिंपल रेसिपी, इनफैक्ट हर सब्ज़ी इसी तरीके से बनती है, तो आप भी ट्राई करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको मटर तो बताना ही भूल गई, हम इसमें धुले हुए मटर भी डाल देंगे। तो मैंने आपको मेरे फ्रीज़र का एक टूर दिखाया था, अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले व्लॉग दैट इज़ रमज़ान डे 5 व्लॉग में जाकर देख सकते हैं हम हमारे फ्रीज़र में क्या क्या स्टोर करके रखते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारी सब्ज़ी बन गई है, इसे ढक करके हम पकने देंगे। जब आलू और गोभी दोनों गल जाएंगे तब ऑब्वियसली आपकी सब्ज़ी पक चुकी है। तो ये रेसिपी बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपके घर में कुछ अलग तरीके से आलू गोभी बनती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रेसिपी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। सारा काम हो गया है, अब मैं और मम्मी जा रहे हैं सोने। सो सी यू एट इफ्तारी। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इफ्तारी की प्रिपरेशन। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पर बन रहे हैं चिकन स्टीम मोमोज़। ये जो मोमोज़ है ना, ये हमने घर में ही बनाए हैं। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया है कि रमज़ान शुरू होने के पहले हमने काफ़ी सारे आइटम्स को बना करके फ्रीज़र में डाल दिया था। तो अब जब जब हमारा मन करता है हम उसे निकाल करके या तो स्टीम कर लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं, या तो फिर एयर फ्रायर में डाल करके एंजॉय करते हैं। मोमोज़ के साथ मैं ये 2 चटनी सर्व कर रही हूँ। ये है शेज़वान सॉस, और ये वाला जो सॉस है ये मैं लेकर आई थी, सॉस नहीं चटनी, ये वाला मैं लेकर आई हूँ गुजरात से, भरूच से। तो अगर आप भी कभी भरूच जाएंगे आप ये खरीदेगा, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ अ रियली गुड शेज़वान चटनी। स्वीट बिल्कुल भी नहीं है, इट्स स्पाइसी एंड वेरी टेस्टी। और जो दूसरी चटनी मैंने रखी है वो एक्चुअली मोमो की ही चटनी है, बट आई डिडंट हैव दैट, तो मैंने घर पे DIY तरीके से बना दी है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा केचप, अपने स्वाद अनुसार आप मिठास रख लीजिए केचप डालकर, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है वीबा का हॉट पेरी पेरी सॉस। तो ये जब आप मिला देंगे ना एक साथ गाइज, ये एक्चुअली मोमो की ही चटनी टेस्ट करती है। एक बार आप ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा इफ़ यू लाइक दिस हैक और नॉट। और आज हमारे घर कुछ टेक्नीशियंस आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हम किसी को सर्व कर सकें। तो हमने उन्हें दिया था इस तरीके से इफ़्तारी, और यहाँ पर लग गई है मेरी इफ़्तारी की टेबल। आज मेन्यू में है उपमा, चिकन मोमोज़, मटन सीख, पराठा, फ्रूट्स, और बस इसी तरीके से हमारी 6th इफ़्तारी भी हो गई। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बेड साइड टेबल पर क्या क्या सामान रखती हूँ। तो ये जो टेबल है बस मेरे बेड के बाजू में ही है, इसलिए यहाँ पर मैं वही सारा सामान रखती हूँ जो मुझे बार बार यूज़ आता है। इस टेबल में ना 2 ड्रॉर्स भी हैं, तो उसमें मैं अपने बाकी जो इम्पोर्टेंट सामान है वो रख देती हूँ। बट टेबल के ऊपर जो टेबल टॉप है उस पर मैं वही सब कुछ रखती हूँ जो मुझे बार बार यूज़ आता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है वहाँ पर।
बहुत ही कम सामान रखती हूँ। तो सबसे पहले है यहाँ पर ये एक कैंडल, उसके बाद मैंने रखा है यहाँ पर मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड। गाइज़ अगर आपको ये सीरम का रिव्यू चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं एक फुल वीडियो बनाऊँगी इसके लिए। एंड देन आई हैव अ परफ्यूम हैंडी में रखती हूँ हमेशा अपनी टेबल पर। और फिर मेरा एम कैफ़ीन का अंडर आई क्रीम रखा है जो मैं रोज़ रात को यूज़ करती हूँ एंड काफ़ी ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। ट्रस्ट मी इट्स अ गेम चेंजर। और फिर यहाँ पर रखा है हाइफन का ये लिप स्क्रीन, इसका भी रिव्यू मैंने डाला है अपने शॉर्ट्स में, आप जाकर चेक करिएगा। फिर वहाँ पर मैंने एक बॉक्स रखा है ना, दिस इज़ अ लैक्मे का बॉक्स जो फ्री वो लोग देते हैं, बट इसको मैंने बहुत सही यूज़ में डाला है। इस बॉक्स में मैंने अपने सारे केबल्स रख दिए हैं, मेरा अडेप्टर भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। तो जो भी मेरा आईपैड का चार्जर, मेरे आई वॉच का चार्जर एंड मेरे फ़ोन का चार्जर, वो सब इसमें रहता है हमेशा। आई हैव अ स्मॉल बिल ऑल्सो जिसे मुझे याद से रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैंने उसमें डाल दिया है। कुछ स्पेयर ईयरिंग्स भी मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से उस बॉक्स का मैंने फुल यूज़ किया है। एंड दिस दैट यू सी इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट फ्रॉम माई सिस्टर, इन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। बट गाइज मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती थी बचपन में, सो जिसने भी बनाया है इट्स रियली बैड, बट ऑब्वियसली मेरी बहन ने दिया तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी। और साइड में मैंने रख दिया है मेरा आईपैड। तो मेरा आईपैड मुझे रोज़ यूज़ आता है गाइस, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस इसी में एडिट करती हूँ। इट्स मच ईजियर एंड मूवीज़ भी देखना या फिर कोई शो देखना वो आईपैड पर ही करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी टेबल पर ये मेरी सारी एसेंशियल चीज़ें रखी है। मैं आपको ज़रूर मेरे ड्रॉअर का भी टूर दिखाऊंगी, बट अभी नहीं, किसी और दिन। थोड़ा उसे साफ़ करना पड़ेगा मुझे। अब मैं निकल गई हूँ मेरी बहन के घर के लिए, यानी उसकी बिल्डिंग इतनी प्यारी से सजी हुई थी। एनीवे यहाँ मैं आई थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, इंशाल्लाह वो काम बस हो जाए। एंड आई वॉज़ वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल टी शर्ट फ्रॉम ओनली। ये पैंट्स है ब्लिस क्लब से, मेरा बैग है एक्सेसराइज से, एंड जो हाथ में आपको दिख रहा है वो मेरा नहीं, मेरी बहन की जैकेट है। तो आई डोंट नो वाई वो मेरे घर छोड़ के चली गई थी, सो अब वो एक सही ओनर के पास वापस जा रही है जैकेट। मेरी बहन ने मेरे लिए खट्टे आलू बचा कर के रखे थे, उसने इफ्तारी के लिए बनाए थे। एंड गाइस ये खाकर तो मैं बचपन की याद में चली गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मम्मी भी इतने अच्छे खट्टे आलू बनाती थी, बट अब मेरी मॉम इतना नहीं बनाती है, बिकॉज़ आलू हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज़ ऑफ हेल्थ रीजंस ऑब्वियसली। तो बस मैं पुराने ज़माने में पहुंच चुकी थी। और साथ में मेरे लिए बन रही थी गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, मेरी बहन बहुत ही अच्छे से मेरे लिए बना रही थी। मुझे भी ताज्जुब हो रहा था कि वो मुझे कोई भी काम करने क्यों नहीं दे रही है, बट शी रियली ट्रीटेड मी लाइक अ क्वीन, बिकॉज उसे पता था मेरे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं आज। और फिर हमने मंगा दिया मिठियात से नटेला क्रोसो। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, इट इज़ वर्थ द मनी। और इस तरीके से एंड हुआ मेरा डे 6 ऑफ रमज़ान। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।